आज इंशाल्लाह हम 6.2 क्लास 12th का मैथ जो है उसकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो जिस चैप्टर का नाम है हमारा 6 एनालिटिकल ज्योमेट्री, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज जो है वो 6.1 करवाई थी। मैंने आपसे ये कहा था कि आपका एक क्वेश्चन जो 6.1 में है वो पेपर में लॉन्ग में आपका इंशाल्लाह आ जाता है। 6.2 से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द जॉइंट इक्वेशन। पहले हम जो है वो थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल का साइन होता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x और y, इनको वेरिएबल बोलते हैं। इन वेरिएबल की पावर जब आपके पास 1 होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन में देखें, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एफ एक्स वाई। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, हम ऐसे लिख लेते हैं। जो बात मैं आपको समझाने लगा हूं उसको आपने गौर से सुनना है। मैं क्या करता हूं, इस x को जो है वो रिप्लेस कर देता हूं के एक्स में, कामा y को रिप्लेस कर देते हैं हम के y के अंदर, इज इक्वल टू 2 इंटू इस x की जगह क्या लगा रहे हैं? के एक्स लगा रहे हैं, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या लगा रहे हैं? के एक्स लगा रहे हैं। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा एफ के एक्स कामा हमारे पास के वाई इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ पे भी के और के, हम के को ले लेते हैं कॉमन, बाकी हमारे पास यहाँ से बचेगा 2x प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 एंड y। अब हमारे पास f जो होगा के एक्स एंड के वाई इज इक्वल टू आपके पास के आ गया। और ये दोबारा देखें 2x और 3y, 2x प्लस 3y क्या बन गया? fx बन गया। तो ये हमारे पास अगर ये कंडीशन कोई इक्वेशन पूरी करती है तो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। यहाँ पे जो k की पावर है ये 1 है, ये इस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर जो होगी उस इक्वेशन के अंदर, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन थी, इसमें अगर x को रिप्लेस कर दें के एक्स में, y को रिप्लेस कर दें के y में, तो दोबारा हमारे पास के एफ एक्स आ जाए तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ये आपके पास एक होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी के की पावर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? आपके पास 1 हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन होती है ये हमेशा आपकी ओरिजिन में से पास करती है। मतलब अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास किया करेगी। ओरिजिन से क्यों पास करेगी? क्योंकि यहाँ पे आप जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आपके पास 0 आएगी। जब आप y 0 पुट करेंगे x भी आपका 0 आएगा। तो ये जो अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, यानी 3 4 5 नहीं होगा, दोनों वैल्यूज वेरिएबल में होंगी या तीनों वैल्यूज वेरिएबल में होगी, तो वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। तो होमोजीनियस का आपको क्लियर हो गया, और होमोजीनियस की डिग्री कैसे होती है वो भी आपको बता दिया। अब हम अगर ये करता हूं कि मैं इसकी बजाय इस इक्वेशन को चेंज कर लेता हूं, ठीक है, हम कोई और इक्वेशन लेते हैं, उसको चेक करते हैं। सम टाइम पेपर में आ जाता है आपका, जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा होगा होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं इसको लिख लेता हूँ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल मैं उसी को लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आ जाता है मेरे पास 5x y आ जाता है, प्लस आ जाता है 6y स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, x को रिप्लेस कर देता हूँ के एक्स में, y को रिप्लेस कर देता हूँ के वाई में, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? के एक्स आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स की जगह लगा रहे हैं हम के एक्स, और y की जगह हम लगा रहे हैं के वाई, और आपके पास 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट वाई स्क्वायर है, यानी y की जगह हम लगा रहे हैं के एंड के वाई, और इसका आ गया स्क्वायर आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास के एक्स वाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और उसके बाद के वाई इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। यह हमारे पास हो जाएगा के का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू के को के से मल्टीप्लाई करेंगे के का स्क्वायर, और साथ एक्स वाई भी आ जाएगा, प्लस 6 इंटू यहाँ पे आ गया के का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। यहां से मैं कॉमन ले लेता हूँ के स्क्वायर, देखें सबके अंदर के स्क्वायर है, बाकी आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर
प्लस आ गया 5xy आ गया, और प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 6 एंड y का स्केयर आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो के स्केयर ये दोबारा आपके पास एफ एक्स इक्वेशन बन गई है, ये बन गई हमारे पास एफ एक्स वाई, यानी हमने एक्स की जगह के एक्स रखा और वाई की जगह के वाई रखा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई के स्केयर एफ एक्स वाई। अब ये भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी पावर 2 है तो लिहाजा इसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 एंड 1 ये भी 2 हो जाएगी और यहाँ पे भी 2, और फिर ओवरऑल सारी पावर हमारी जो होगी वो सेम हो जाएगी। तो हमारे पास अब ये जो इक्वेशन है, ये देखें x की पावर 2 है और y की पावर, वेरिएबल तो दो है लेकिन ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। अब ये इक्वेशन भी जो होगी वो अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी ओरिजिन में से पास करेगी। ठीक है, क्यों क्यों, इसलिए कि जब आप x 0 पुट करेंगे y भी 0 आएगा, जब आप y 0 पुट करेंगे तो x भी आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, तो वो हमारे पास हमेशा ओरिजिन में से पास करेगी, ये एक बात याद रखनी है। अब हम ये करेंगे, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, ये हमेशा इसके अंदर दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशन का जॉइंट बना होता है, एक जोड़ा होता है उसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है भी इसी से रिलेटेड, फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ईच जॉइंट इक्वेशन। ये जो आपके पास ये देखें, ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी, अभी हमने शो किया उसको। तो सम टाइम आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाता है और वो आपसे ये पूछता है शो दैट दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो आपने फिर क्या प्रूव करना है, इस तरह आपने सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे लिख देना है दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जो है। ठीक है, तो फेडरल बोर्ड में ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हेर फेर करके वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछने की कोशिश करता है। तो अब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, ये हमेशा ओरिजिन में से पास करती है, और ये इसके अंदर हमेशा जो है वो जॉइंट इक्वेशन होती हैं, दो इक्वेशन इसके अंदर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी होमोजीनियस इक्वेशन ये जो हमारे पास दी हुई है इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये जॉइंट बनाती है, यानी इसके अंदर दो लीनियर इक्वेशन होती हैं आपके पास। इसको मैं यहीं पे इक्वल 0 कर लेता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, आपने करना क्या है, आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है अगर पॉसिबल होता है। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो फिर उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करके ये शो करवाया करेंगे कि जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होती है उसके अंदर जॉइंट इक्वेशन होती हैं, दो लीनियर इक्वेशन आपकी होती हैं। तो अब अगर मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करता हूं तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए प्लस माइनस करें तो आपका 5 आए, यानी इसको अगर तोड़ के लिखते हैं तो ये 5 को हम लिख लेते हैं 3xy लिख लेते हैं, प्लस 2xy लिख लेते हैं हम, और प्लस आपके पास 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेते हैं, x कॉमन आता है, बाकी आपके पास x प्लस 3y हो जाता है, और इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा 2y कॉमन आता है, बाकी रह जाएगा x प्लस आपके पास 3y और इज इक्वल टू 0। अब देखें जो सेम होता है उसको आप लिखते हैं तो यहां से आ जाएगा x प्लस 3y आपका आ जाएगा और उसके बाद x प्लस 2y आ जाएगा, तो x प्लस आपके पास 2y इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस आपके पास 3y इज इक्वल टू 0। एक आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ये बन जाएगी और डिग्री फर्स्ट की, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एक आपके पास टू वेरिएबल में, क्योंकि एक्स वाई ये देखें तो जो भी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है उसके अंदर दो इक्वेशन का जॉइंट होता है, जोड़ा होता है, जो हम सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट वाला, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना था कि आपके पास जॉइंट इक्वेशन का आपको वो जोड़ा जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं, देखें ये इसका ये वाला पार्ट है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू 0। यहां से देखें आपको मिड टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो जस्ट यहां से कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाता है, बाकी x प्लस आपके पास यहाँ पे 6y हो जाता है इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 0 आपके पास ये एक जॉइंट बन जाए इक्वेशन बन जाएगी, और x प्लस आपके पास 6y इज इक्वल टू 0 दूसरी आपके पास ये बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसका मैंने 4 पार्ट ले लिया, बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप खुद भी कर सकते हैं, सारे सारे सॉल्व करना मेरे लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, खुद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वाला, अगर मैं इसको ले लेता हूँ 5x स्क्वायर, यानी पांचवा पार्ट मैंने ये अब लिया है
5x² प्लस आ जाएगा आपके पास 3xy माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, अगर इसके फैक्टर नहीं बनते तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह सॉल्व किया करेंगे इस इक्वेशन को। उसको सॉल्व करने के लिए आपने ये जो गिवन इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है थ्रू आउट y² के साथ। देखें क्या हो जाएगा आपके पास 5x² और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे y² प्लस आ जाएगा 3xy डिवाइडेड बाई आपका y² माइनस 2y² और डिवाइडेड बाय y² इज इक्वल टू y², क्योंकि उधर डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं अगर लिख लेता हूँ 5 इंटू आपके पास ये लिख लेता हूँ x² y² और प्लस इसमें से आ जाएगा 3 और ये देखें एक y से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप इसको ऐसे लिख लें, ऊपर x बचा नीचे आपका y बचा माइनस y² से कैंसिल हो गया, बाकी 2 बचा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, 3x² आपके पास और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, या मिड टर्म ब्रेक, अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है तो हम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आपके पास, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ये होता है आपके पास b² 4ac डिवाइडेड बाय आपके पास 2a होता है। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस तरह यहाँ पे x² और x था, अब यहाँ पे क्या आ गया, x² y² आ गया, इस x की जगह आपका x बाई y आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x बाई y, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप x बाई y है, अगर x हो तो हम x लिखते हैं, तो वो क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस आपका यहाँ पे आ गया b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय आपका आ गया 2a। अब आप क्वेश्चन में a आपका कौन सा आएगा, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये वाला सारा आपका जो है वो c हो गया आपका। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस जो हमारा रह गया उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये मैं सारा खत्म करता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास x बाई वाई एज इट इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू आपके पास 3 है तो माइनस 3 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b के आपके पास 3 है तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 का आपके पास आ गया स्क्वायर माइनस 4 a एंड c, a आपका 5 और c है 2, a आ गया आपके पास यहाँ पे 5 और c आ गया आपका माइनस 2, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2a और a आपका पास कितना था 5 था, यहाँ पे आ गया आपके पास 5, यहाँ से आ गया x बाई वाई एज इट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस और माइनस प्लस आ गए 5 4 जार 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 4 जार 20 को 2 से किया तो ये 40 आ गया डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया आपके पास x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 49 का 7 होता है, 7 लगा दिया और यहाँ पे आ गया 10। अब इसको भी बेटा मैं साफ करने लगा हूँ क्योंकि ये आपको क्लियर हो गया क्या हम कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x बाई वाई एज इट इज माइनस 3 प्लस 7 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 10 आ गया कामा, फिर दोबारा ये लिख लेंगे x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई आपका 10 आ गया। इसको हल करेंगे तो x बाई वाई इज इक्वल टू 4 बाई 10 आ गया आपके पास और x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 10 आ गया। इसको कैंसिल किया तो हमारे पास x बाई वाई इज इक्वल टू 2 बाई 5 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 5x इज इक्वल टू, ये क्रॉस हुआ इसके साथ 2y, तो यहां से आ गया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये देखें एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अगर आप मिड टर्म ब्रेक हो जाती है क्वेश्चन की तो आपने मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 आ गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको इधर लेके आगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखें हमारे पास दो इक्वेशन हमने जो है वो बना ली। तो ये तो आपने तभी लगाना है जब आप मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा
फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल, यानी जो 90 से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है आपका। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ये आपके पास एक लाइन है, आपने क्या करना है, बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब इसके अंदर दो लाइंस होंगी जैसे हमने ये शो की हैं। तो अब हम ये करेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो एंगल होगा वो एंगल हमने कैसे फाइंड करना है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सारा बन रहा है, हम उससे रिलेटेड जितना भी बेसिक है उसको पहले देखते हैं और फिर हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखें, सम टाइम आपका पेपर में ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) और प्लस आपके पास b(y) स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 बोलते हैं। सम टाइम ये आ जाता है कि आप ये जो इक्वेशन होती है इसको आपने शो करना होता है कि ये जॉइंट इक्वेशन बनाती है, ठीक है, इसको प्रूव करना होगा अगर आप, तो फिर आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको जो मेथड एक तो बताया वो आप उससे कर सकते हैं, आप इसको वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लें, ठीक है, और फिर आप इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है, क्योंकि इसकी अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा मिड टर्म ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाई ए के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें। अच्छा, ए के साथ करेंगे, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 2ha(x(y) बन जाएगा, और प्लस क्योंकि हम ए के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ha(x(y) और प्लस, अब देखें ए और एक्स ये है, ए और एक्स आपके पास है, बाकी क्या रह गया एच और वाई। आप यहाँ पे ऐड कर दे एच स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस आप ऐड कर दे एच स्क्वायर, क्योंकि जब आप ऐड करते हैं तो उस वैल्यू को आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट बी करते हैं, ठीक है। ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला जो है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया सारा बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी ये बन गया होल स्क्वायर किसका, ए एक्स और प्लस आपके पास एच वाई का। ये ए स्क्वायर करेंगे ये आएगा, जब आप बी स्क्वायर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा और 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दो, ये दो रह गए, इसमें से कॉमन आता है, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, आप यहाँ से वाई स्क्वायर को क्या कर लें, कॉमन ले लें। देखिए वाई स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे इधर से तो बाकी हमारे पास ब्रैकेट के जो अंदर बचेगा वो क्या बच गया, वाई स्क्वायर को कॉमन लिया, बाकी बच गया आपके पास माइनस एच का स्क्वायर बच गया आपके पास, और प्लस आपके पास क्या बच गया यहाँ पे ए और बी। अच्छा, अगर आप माइनस को कॉमन लेंगे तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यू जो होगी वो प्लस हो जाएगी ना आपकी, क्योंकि बाय माइनस कॉमन ले रहे, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास माइनस हो जाएगी ए एंड बी। ये हमारे पास बन गया। इस इक्वल टू हम इसको क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अच्छा, अब हम इसको इस तरह हल करते हैं, ए एक्स प्लस जो होगा एच वाई, इसका स्क्वायर हो गया माइनस, इसको अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ वाई इंटू स्क्वायर रूट, यानी इसका भी मैं स्क्वायर बनाने लगा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका एच का स्क्वायर माइनस ए बी और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें ये कैसे किया, y का स्क्वायर था y ऐसे लिख लिया, इसके साथ स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर रूट लगा के तो होल स्क्वायर कर दिया। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप एक दफा प्लस लिखते हैं, यानी ए एक्स प्लस एच वाई, एक दफा आप इसको प्लस लिखेंगे और ये सारा लिखेंगे, यानी y इंटू आपके पास बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब दूसरी दफा आप ये माइनस में लिख लेंगे, यानी ए एक्स आ जाएगा प्लस आपके पास एच वाई आ जाएगा और माइनस ये वाली वैल्यू, यानी माइनस वाई इंटू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एच का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब देखें यहाँ पे आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई, तो सम टाइम पेपर में ये आपको दिया होगा और आपसे ये कहेगा कि शो करें कि ये जॉइंट इक्वेशन बनाती हैं। अब देखें हमने इसको हल किया, एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई और एक ये बन गई, तो ये जॉइंट इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन बनी है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन करना है ये वाला 3, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड आर रियल कंसिडेंट एंड इमेजिनरी। ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन से जो लाइन होती हैं
उस लाइन के जो वैल्यूज आती हैं एक्स वाई की, वो किस टाइप की आएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, या कौन सा नंबर आएगा। तो अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे, एक तो ये हो गया। अब देखें कि अगर आपके पास इसमें डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे, अगर आपके पास जो एच का स्केयर है वो ग्रेटर आ जाता है ए बी के, फॉर एग्जांपल ये देखें एच का स्केयर, मैं ये कहता हूं कि आपका एच इज इक्वल टू आपके पास है 9, ठीक है, ए है आपके पास 1 और बी है आपके पास जो है वो 2 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एच का स्केयर करेंगे, एच स्केयर हो गया आपका 81, ए डॉट बी करें तो यानी ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये एच स्केयर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एच स्केयर जो आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है किससे, ए बी से, यानी एच स्केयर की वैल्यू 81 है, ए बी की वैल्यू 2 है, तो एच स्केयर ग्रेटर हो गया ना ए बी से। जब एच स्केयर ग्रेटर ए बी से होगा तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके अगर चेक करें, ये देखें आपके पास एच स्केयर की जगह कितना आ गया, 81 आ गया, माइनस ए बी की जगह कितना आ गया, 2 आ गया, ये 79 आ गया पॉजिटिव में। अगर आपका पॉजिटिव में 79 है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो आप किसी रूट्स होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे, एंड आपके पास डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी चीजें आपने ये पढ़ी हुई हैं। अगर आपके पास एच स्केयर जो होता है वो आपके पास एच स्केयर जो होगा वो लेस आ जाएगा ए बी से। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो छोटी हो इससे, ठीक है, इससे छोटी हो, तो फिर आपका स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो आएगा वो आपका इस तरह नेगेटिव में आएगा। तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर हो वो कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास। फिर आपके पास रूट्स जो होंगे, अगर आपके पास एच स्क्वायर लेस आएगा ए बी, फिर आपके पास कौन से होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। अगर तीसरी कंडीशन है आपके पास कि अगर आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा आपके पास, फिर जो आपके रूट्स होंगे वो आपके पास रियल होंगे एंड आपके पास कंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आपने याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम इसी को यूज करके हम यहाँ पे क्या किया करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है हम क्वेश्चन, हम जो है 2 पे आते हैं, फिर हम 3 पे आते हैं। ये आई थिंक आपको बात मेरी समझ आ गई है। तो अगर इसको प्रूव करना होगा तो हमने कैसे करना है ये भी यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि आप कैसे इस वाली इक्वेशन को आप ये प्रूव करेंगे कि ये आपके पास होमोजीनियस जो है इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म वो जॉइंट पेयर बनाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल। अब एंगल फाइंड करने के लिए, ये भी आपकी बुक में प्रूव हुआ है, तो एंगल फाइंड करने के लिए थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय, आप ये लिखा करेंगे एच का स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय आपका ए प्लस बी। हम इसको, इस फार्मूले को क्या किया करेंगे, यूज करेंगे। बेटा मैं एक दफा देख लूं मेरी वीडियो चल रही है या रुक गई है। जी बेटा चल रही है। तो हो गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। अब देखें क्वेश्चन हमारा ये है, मैंने इसका पहला पार्ट जो लिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसकी पहले जॉइंट इक्वेशन बना ले, तो जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये आपके पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये जॉइंट इक्वेशन आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हमने क्योंकि एंगल फाइंड करना है तो इसमें आप जो है या तो आप डायरेक्ट एंगल का जो फार्मूला है ये वाला, जो सॉरी यहाँ पे आपका 2 आएगा, ठीक है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, आप वहां से चेक करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से पे कंपेयर करेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू 0, इसके साथ आप इसको कंपेयर कर लें। अब कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स स्क्र वाला तो a इज इक्वल टू 1, यहाँ से आपका a आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद ये देखें एक्स वाई है तो इसमें एक्स वाई वाली टर्म है ही नहीं है, तो हम लिखेंगे 2h लिख के, एक्स वाई वाली टर्म नहीं है वो हम 0 लिखेंगे, तो h यहाँ से क्या आ जाएगा, वो तो 0 ही आएगा आपका। उसके बाद आपके पास देखें वाई स्क्र वाली यहाँ पे है, तो हम यहाँ से बी स्क्र इज इक्वल टू, यानी बी जो है बी स्क्र नहीं बल्कि बी इक्वल वाई के साथ जो इधर होगा तो वाई के साथ क्या -1। आपने इस तरह वैल्यू ले लेनी है, इस वैल्यू को आपने ऊपर पुट कर देना है। ये देखें टेन थीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा, और इस h की जगह देखें क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर आपके पास 0 आएगा, माइनस ए और बी, ए की वैल्यू है आपके पास 1 और बी की वैल्यू है आपके पास -1 डिवाइडेड बाय
ए प्लस बी, तो ए क्या आपके पास है 1 प्लस बी क्या आपके पास -1 है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 2 आपके पास, और यहाँ से देखिए माइनस और माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया 1 -1 आ गया। इसको हल करेंगे 2 का स्क्वायर रूट 2 ही आता है, ऊपर 2 आ गया नीचे 0। अब आपके पास नीचे 0 आ जाए और ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, इसको आप उधर लेके जाएंगे टेन इनवर्स आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यानी टेन इनवर्स इन्फिनिटी यहाँ पे होता है 90 पे, यानी π/2 पे इस पे वैल्यू जो होती है वो आपके पास इन्फिनिटी होती है। तो लिहाजा आप ये कैलकुलेटर से टेन इनवर्स निकाल लेंगे तो आप ये वैल्यू आ जाएगी। तो वो आप तो एक इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा इसके अलावा सेकंड मेथड भी होता है जिससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि आप यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हैं m2 m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपके पास m2 और डॉट m1। ये फार्मूला यूज करके हम जो है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर हम क्या करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको सेकंड मेथड से भी करवा देता हूँ, ठीक है। आप जो आपको इसमें से इजी लगता है आप उन दोनों में से किसी एक को आप यूज कर लेंगे। अच्छा, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, इसको आप जॉइंट इक्वेशन में कन्वर्ट करें, x माइनस वाई हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखें x माइनस वाई फर्स्ट इक्वेशन जो है इक्वल 0 करेंगे और सेकंड जो इक्वेशन है वो 0 करेंगे। अब आपने इस इक्वेशन को ऐसे बनाना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, यानी y की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए स्लोप। तो आप ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ये कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से y को उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स। अब x के साथ यहाँ पे 1 है तो x के साथ ये यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, इसको मैं m1 कह लेता हूँ, मेरा पहला स्लोप आ गया m1। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे अगर तो y इज इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ से m2 x के साथ जो वैल्यू है वो स्लोप होता है m2, ये आ गया। अब इन वैल्यूज को मैं इस क्वेश्चन में पुट करूंगा इसमें थीटा फाइंड करने के लिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस m2 m1 है आपका 1 और m2 है आपका -1। ऊपर आ गया -2 और नीचे देखें 1 -1 यानी -2 और 0 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो टेन की वैल्यू अभी हमने की है, इन्फिनिटी कहाँ पे होगी π/2 के ऊपर होगी। तो आप दोनों में से आपको जो भी इजी लगता है आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको क्या करेंगे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं और हमें और जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हम इसका एंगल जो होगा वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा डिफरेंट मेथड इसलिए यूज करता हूँ आपको बात समझ आ जाए आप कैसे कर सकते हैं। तो इसी का मैंने सेकंड लिया हुआ है एक्स स्क्वायर। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आ गया हमारे पास 5x स्क्वायर आ गया और प्लस आ गया आपके पास 5xy आ गया प्लस आ गया 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जनरल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे ax स्क्वायर 2hxy आ जाएगा प्लस आ जाएगा by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करें, इधर x स्क्वायर है इधर x स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो गया तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 1। अब आप यहाँ पे 2h है तो 2h इज इक्वल टू आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि एक्स वाई को छोड़ देंगे। ये अब h की वैल्यू क्या आ गई, h इज इक्वल टू 5/2 आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे b इज इक्वल टू आपके पास देखें b इज इक्वल टू 4, ये b है इक्वल 4 आ गया, ये वैल्यू आ गई। इसमें पुट कर देते हैं हम तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 ऐसे ही आ गया और यहाँ पे आ जाएगा h का स्क्वायर। तो h क्या आपका 5/2 है, 5/2 का आ गया स्क्वायर माइनस आ जाएगा a और b, a आपका पास 1 b है 4 तो ये आ जाएगा 1 और b आ जाएगा आपका 4। अच्छा, डिवाइडेड बाय a प्लस b होता है तो a की वैल्यू है 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 25 और नीचे आ गया 4 -4 ऐसे, और ये 5 आएगा, इस 5 को आप इस तरह इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, आप इसको मजीद हल करेंगे तो ये 2/5 हम ऐसे लिख लेते हैं,
इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 25 माइनस 16, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मजीद आ गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 2/5 आ गया, और इसको देखें 9 आएगा और 4, 9 स्क्वायर रूट किसका होता है, 9 जो है आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 का, नीचे 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, ये कैंसिल किया तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब बेटा आप यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स करेंगे 3/5। तो अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/5 कैलकुलेटर से करेंगे, आपका नियर इक्वल ये आपका जो है 30 डिग्री या आपका आई थिंक 31 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने चेक करना है, और जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू लेंगे तो आपने कैलकुलेटर को डिग्री में रखना है, फिर आपका ये एग्जैक्टली देगा। ठीक है, तो ये आप मेरे ख्याल में यहाँ से वैल्यू निकालना ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट इज आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जस्ट हमने एक तो फार्मूला याद रखना है, या आप इस जॉइंट इक्वेशन को दो इक्वेशन में, ये जो सेकंड होमोजेनियस इक्वेशन है, दो इक्वेशन में कन्वर्ट करें, और जैसे स्लोप का मेथड बताया टेन थीटा उससे सॉल्व कर ले, जैसे आपको ये आसान और इजी लगता है आप उन दोनों में से कोई भी जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे थोड़े से बच्चों वाले क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में आपको आने चाहिए ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड आर रियल कंसिडेंट इमेजिनरी। ये जो आपके पास इक्वेशन है, हमने ये बताना है कि इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो किस टाइप की आती हैं। तो ये भी हमने पढ़ा, इसकी वैल्यू जो होती है वो किस टाइप की है और कैसे हम इसको सॉल्व किया। तो ये देखें, इसको मैं ये करता हूँ, इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्र 2hx y और प्लस आपके पास b और वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। ए यहां से क्या आ गया आपका, a इज इक्वल टू आपका आ गया 1, उसके बाद b निकालेंगे यानी 2h इज इक्वल टू आ गया 4 आपके पास, तो यहां से डिवाइड करेंगे h इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। अच्छा, b इज इक्वल टू आ गया -21। अब देखिए हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, हमारे पास यहाँ पे जो एच स्क्र आ रहा है, देखिए हम लिखेंगे एच स्क्र, हम ये चेक करेंगे जो एच स्क्र है वो क्या आता है, तो एच स्क्र 2 का स्क्र करेंगे तो 2 का स्क्र हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे ए और बी, ए आपके पास कितना है 1 है और बी आपके पास -21 है, ये आंसर आ गया -21 के। तो आपके पास जो एच स्क्र है, जो एच की वैल्यू है वह 4, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वह -21। तो अगर एच स्क्र ग्रेटर आ जाएगा ए बी से, अभी मैंने वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया था, इफ एच स्क्र ग्रेटर ए बी, अब एच स्क्र क्या, एच स्क्र 4 है तो 4 तो ग्रेटर है -21 से, तो हम क्या लिखेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, शो दैट रिप्रेजेंटेड इक्वेशन आर रियल एंड कंसीडर, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर होगा तो आपके पास ये क्या आएंगे, रियल एंड आपके पास डिस्टिनिक आएगा। ठीक है, ये डिस्टिनिक के स्पेलिंग पूरा लिख लेने। तो अगर आपके पास ग्रेटर हो तो ये कंडीशन बनेगी, अगर आपके पास एच स्क्र जो होगा वो लेस होगा ए बी से तो फिर आपके पास इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अगर आपके पास एच स्क्र इक्वल होगा आपके पास किसके, ए बी के, तो फिर आपके पास क्या होंगे, जो है रियल होंगे एंड कॉन्सिडेंशियल होंगे। तो जस्ट इन इक्वेशन में आपने ये बताना है, मेरे ख्याल में ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सारे क्वेश्चन इसमें करवाएं। अब हम इंशाल्लाह चलते हैं इसका 4 और 5 के ऊपर, उसको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और 5, ये हमारे दो क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ज्यादातर चांसेस होते हैं आपका शॉर्ट में आने का। तो ये लिखा हुआ है, शो दैट द एंगल बिटवीन लाइन इज राइट एंगल। अब हमने ये बताना है कि इस लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। देखिए क्वेश्चन है हमारा एक्स के, तो अभी हमने जो क्वेश्चन है उसको हमने पढ़ा है, यानी एंगल फाइंड करने के अभी मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं, आप उन दोनों में से कोई भी मेथड लगा के आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे हम। तो ये होती है, तो इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आपका 1 आ गया, और उसके बाद यहाँ से 2h इज इक्वल टू, देखें 2h इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी h इज इक्वल टू 5/2 बन जाएगा आपका, और उसके बाद b इज इक्वल टू आपका -1 आ गया। ये कंपेयर करना आई थिंक आपको आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसका थीटा फाइंड करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है h, और यहाँ पे आ जाएगा आपका h स्क्र ए बी और डिवाइडेड बाई a प्लस बी हो जाएगा।
यहाँ पे वैल्यू बेटा पुट कर देते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज, और h आ गया, h की वैल्यू है 5/2, इसका आ गया आपके पास स्क्वायर। a और b, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपकी -1 है, डिवाइडेड बाई a प्लस b, a आ गया 1 प्लस b आ गया आपका -1। अब देखें ऊपर वाले को अगर सॉल्व भी करें ना आप, तो फिर भी नीचे 0 बन रहा है आपका। तो इसको सॉल्व करूंगा, देखें ये मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, आप अलग अलग स्टेप में सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25/4 और +1, यानी यहीं पे मैं इसका एलसीएम लेके मैं इसको हल कर देता हूँ। तो ये मेरा एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे आएगा 25 और प्लस मेरा इसका आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो भी आए, नीचे देखें 1 -1 0 हो गया। जब आपके पास नीचे 0 है तो आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको इन्फिनिटी लिखेंगे, और थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कहाँ पे होती है, π/2, तो π/2 90 होता है। तो हमने ये बताना था यहाँ पे, शो दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस, इसमें से जो दो लाइंस होती हैं उन लाइंस के दरमियान एंगल, यानी आपके पास ये जो लाइंस हैं इस तरह, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो आपका क्या होना चाहिए, राइट एंगल। राइट एंगल मीन आपका परपेंड 90 आपका एंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राइट ही हो 90 आ गया। अच्छा, उसके बाद ना इसी क्वेश्चन में उसने ये भी बताया, आप रीजन बताएं ऐसा क्यों हुआ है। तो इसकी रीजन क्या होगी, जब आपके पास ये जो नीचे वाली वैल्यूज होंगी ना, ये आपकी क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएगी। यानी आप ये लिख सकते हैं कि आपके कोफिशिएंट जो बनेंगे, इसका और इसके कोफिशिएंट, ये देखें कोफिशिएंट, ये आगे जो लिखा होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट, यानी रीजन में आप क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ, बल्कि ये लिख लें, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रीजन है, जब आपके पास इसके कोफिशिएंट का सम 0 होगा, नीचे 0 हो जाएगा, जब नीचे 0 होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जब इन्फिनिटी बनेगा तो आपका एंगल डेफिनेटली किसके इक्वल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी आपका जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बन जाएगा। अब हम इसका सेकंड जो पार्ट है उसको देखते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं हम, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, क्या वो भी हमारा इस तरह आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये वाला, यानी क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस है 2 इंटू टेन ऑफ आपके पास थीटा है, और यहाँ पे एक्स वाई है, और फिर आ गया देखें माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) हो जाएगा, और प्लस आपका बी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 1। अब हम निकालेंगे 2h, तो 2h इज इक्वल टू एक्स वाई को छोड़ दे तो -2, तो क्या आएगा -2 टेन थीटा आएगा। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो h इज इक्वल टू माइनस आपके पास आ गया टेन ऑफ थीटा, ये h की वैल्यू आ गई। अब b क्या आया आपके पास, b इज इक्वल टू -1 आ गया, b एंड यहाँ पे -1 है। फार्मूला लिख लेते हैं हम, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा h का स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय आपके पास a प्लस बी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज हमारे पास, और h की वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ पे लिख दिया -10 थीटा, इसका आ गया स्क्वायर माइनस a एंड b, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है आपके पास -1 डिवाइडेड बाई a प्लस b, तो 1 -1 हो गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू ये टेन स्क्वायर हो जाएगा और +1, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होता है आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया आपके पास 0। मीन ये आपके पास इससे कैंसिल होके 2 सेकंड थीटा हो गया और डिवाइडेड बाई 0, यानी नीचे 0 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू सेम वही बन जाएगा आपके पास टेन इनवर्स आप इन्फिनिटी लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू आपका π/2 हो गया। तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन अभी बता दी मैंने, आपने लिखा है ना सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई द एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल हो जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर, और ज्यादातर पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका होता है वो इसी में से इसी टाइप का आपका होता है। ठीक है जी, वो क्या है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू ओरिजिन। आपने क्या करना है,
अब आपने जॉइंट इक्वेशन बनानी है, ठीक है, थ्रू ओरिजिन। आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो जो इक्वेशन हो वो परपेंडिकुलर हो इसके ऊपर। अच्छा, ये जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर यहाँ पे c नहीं है तो y इज इक्वल टू एम एक्स जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। ये बात अब आगे भी आपको मैंने समझा दी है, क्योंकि जब आप x जीरो रखेंगे y भी जीरो होगा, y जीरो रखेंगे तो x भी जीरो होगा। तो ये सॉरी, अच्छा, इस लाइन का इस लाइन ये क्लियर हो गया कि आपकी कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। अब इस लाइन की इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी वो -1/m और x, ये इसकी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बनेगी जो ओरिजिन में से पास करेगी हमारी। तो हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसने जो दिया हुआ है 2x² 5 का फर्स्ट पार्ट -7xy और प्लस आ जाएगा आपका 6y² इज इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करें 12y प्लस माइनस करें तो 7y, तो सॉरी बेटा 4xy और माइनस आपके पास 3xy और प्लस आ जाएगा 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 और 3 आपका कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, और 4 और 3 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लें, 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बाकी बचेगा x माइनस 2 2 4, x कॉमन लिया हुआ है y आ जाएगा, -3y कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ से बच गया x और माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो इधर माइनस लेंगे, 3 2 6 और y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 2y हमारे पास एक ये, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल कर लेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल 0, और यहाँ से आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसको आपने किस तरह बनाना है, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो ओरिजिन में से पास होती है, इस तरह बनाना है आपने, यानी यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 2y, तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2x, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी को सॉल्व करते हैं तो ये बनेगी 2x इज इक्वल टू आपके पास 3y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा 2/3x, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई जो ओरिजिन में से पास करेंगी। अब हमने क्या करना है, इन दो इक्वेशन का जॉइंट बनाना है, लेकिन वो परपेंडिकुलर हो। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 दे देता हूँ इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2। अब मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, देखें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 1 की इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा, तो क्या बताया है, -1/m, यानी इसको उल्टा देना है, तो वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -2x, यानी इसको उल्टा देंगे तो 2x और साथ देखें नेगेटिव भी आएगा, ये हमारे पास बन गई। इसको इधर लेके आए, y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये बन गई। अब आप सेम लिखेंगे, ये मैं यहाँ पे साफ कर रिमूव करता हूँ बेटा ये वाला, तो इधर मैं लिखता हूँ, आपको बात समझ आए। अच्छा, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, आप पूरे स्पेलिंग लिख लेंगे, ऑफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 2 थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, वो क्या आएगी, इसको उल्टा के लिख लेंगे, तो y इज इक्वल टू -3/2x हो जाएगा, यानी 3 ऊपर 2 और 4 नेगेटिव, क्रॉस करेंगे 2y इज इक्वल टू -3x, और यहाँ से इसको इधर लेके आए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड बन गई। अब हमने इन दोनों, ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का जॉइंट बनाना है, ठीक है। जॉइंट कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों को लिख देते हैं, जैसे जो है ना, ये भी मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी, ये वाला। अच्छा जी, ये पार्ट हम करेंगे। अच्छा, इसका जॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जॉइंट इक्वेशंस, क्या आएगी, एक ये वाली 3x प्लस 2y और दूसरी ये वाली y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, तो ये 3xy बन जाएगा, प्लस आपके पास 3 को इसके साथ करेंगे 6 और x का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 2y का स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस आपके पास 2 2 जार 4 एक्स एंड वाई हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली 6 एक्स स्क्वायर वाली लिख ली, और एक्स वाई ये आ गया आपके पास 5 एक्स वाई आ गया, 3 और सॉरी 4 3 एंड और 7 एक्स वाई आ गया, और वाई स्क्वायर वाली क्या आ गई 2 वाई स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। डिफरेंस क्या आया, सिर्फ ये आपका पॉजिटिव था, नेगेटिव था एग्जैक्टली, और इसमें आपका ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। बाकी तकरीबन ये नंबर थोड़े चेंज हुए। तो इस तरह हमने इसको जॉइंट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसका सेकंड